गुड आफ्टरनून एट्थ क्लास। बेटा आज हमारा जो चैप्टर है कामचोर कहानी, उसके हम अभ्यास के क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। देखिए, कहानी में मोटे मोटे वो बच्चों के लिए कहा गया है, तो क्यों कहा गया है ये पढ़ेंगे। उत्तर है, कहानी में मोटे मोटे शब्द घर के बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। यह शब्द बच्चों के लिए इसलिए प्रयुक्त किया गया क्योंकि वे घर में सारा दिन कभी भी कोई काम नहीं करते, केवल और केवल प्रत्येक वस्तु को लाने का आदेश देते रहते हैं। कुल मिलाकर वे एकदम कामचोर हो चुके थे। सारा दिन उधम मचाने के सिवाय वे और कुछ नहीं करते थे। अपना काम स्वयं करने की उन्हें कोई आदत नहीं थी, इसलिए लेखिका ने घर के बच्चों को मोटे मोटे कहकर संबोधित किया है। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों के ऊधम मचाने के बाद घर की क्या दुर्दशा हुई थी। बच्चों के ऊधम मचाने के बाद घर की दशा अत्यंत बिगड़ गई थी। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया था। सबसे पहले फर्शी दरी की हालत बुरी हो गई थी। उसके ऊपर पानी डालकर उसे कीचड़ युक्त बना दिया गया था। इसके बाद घर के बर्तनों से तोड़ फोड़ की गई थी। मुर्गियों को इधर उधर दौड़ाया गया था। भैंसों का दूध बछड़े को पिलाया गया था तथा भेड़ों से भयंकर उत्पात करवाया गया था। इन सब उत्पातों एवं उपद्रवों के कारण घर की दशा दुर्दशा में बदल गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। अम्मा ने ये शब्द या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो तब कहे जब घर के बच्चों ने घर में भयंकर उपद्रव मचा दिया। सारा सामान कूड़े करकट के समान लग रहा था। घर की दशा दुर्दशा में बदल चुकी थी। अम्मा के कथनों का यह परिणाम निकला कि पिताजी ने सभी बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। उन्हें चेतावनी दे डाली कि अगर किसी ने भी किसी वस्तु को हाथ लगाया तो उसका रात का खाना बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। कामचोर कहानी संदेश देती है कि आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। कामचोर व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता है, सभी उसे निकम्मा और नकारा समझते हैं। इसलिए कहानी का संदेश है, सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए, न कि बैठे बैठे आदेश देना चाहिए। अपना कार्य स्वयं करने वाले जीवन में उन्नति को प्राप्त होते हैं। माँ बाप को अपने बच्चों में बचपन से काम करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें पूरी तरह से नौकरों पर निर्भर नहीं होने देना चाहिए। कहानी में माता पिता द्वारा बच्चों को डांटने का दृश्य दिखाकर लेखिका बताना चाहती है कि कामचोरों की कहीं पर भी इज्जत एवं सम्मान नहीं होता, अतः सभी को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों का ये निर्णय कि अब हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे सर्वथा अनुचित है। इस निर्णय का सबसे बड़ा दोष उनकी बाल प्रवृत्ति है। इससे उनके मन में आलस्य की भावना बढ़ती जाएगी। आयु के साथ उनकी यह विचारधारा और भी अधिक पक्की होती जाएगी। वे जीवन में अपने आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। नन्हे बालक अपने बालपन में ये बातें समझ नहीं पाते हैं, अतः बच्चे द्वारा यह निर्णय सर्वथा अनुचित है। अगला प्रश्न है बेटा, कामचोर कहानी का उद्देश्य। देखिए, संदेश और उद्देश्य वैसे तो दोनों एक ही हैं, लेकिन गाइड में अलग अलग दे रखा है यह प्रश्न, ध्यान से देखिए। कामचोर कहानी का उद्देश्य सीधा सरल है। यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। हमें अपने कार्य के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
बिना सोचे समझे किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आलस्य को अपने समय भटकने नहीं देना चाहिए। आलस्य व्यक्ति जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। कहानी में लेखिका जीवन में नकारापन और कमजोरी को त्याग कर आगे बढ़ने को कहती है। अतः कहानी का मूल उद्देश्य जीवन में नकारा और कमजोरी को त्याग कर अपना कार्य स्वयं करने का ध्येय बनाना चाहिए। तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप लिखोगे और याद करोगे। ओके, थैंक यू।